नमस्कार दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं। पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके इस वीडियो को जरूर देखना। जो मैंने बताया है कि ट्रैप है, सेबी क्या कर रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। कुछ सवालों का जवाब हमारे पास होता नहीं है, बट आपको अवेयर करने की जिम्मेदारी, आपको सिखाने की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। तो मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना काम करते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि आपसे कोई भी कंटेंट टाइमली मिस ना हो, समय से पहले आपको वीडियोस आपको मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम ये पोस्ट के बारे में, खाली पोस्ट के बारे में कोई टिप नहीं आएंगे, आपको आप इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम या सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में एक ऐसे बैंक के बारे में, पीएसयू बैंक जो 60 रुपए के आसपास में चल रहा है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन का ओवर होता हुआ दिख रहा है। पीएसयू बैंक अच्छा बैंक दिखाई दे रहा है, इसके पास रिजल्ट अच्छे दिखाई दिए हैं। आप अफोर्डेबल स्टॉक्स ढूंढते हैं 50-60 रुपए के, तो अफोर्डेबल स्टॉक है, बैंक का है, पीएसयू है। पीएसयू बैंक से हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं ना कि उनकी वर्किंग थोड़ी बहुत सही होगी। जैसा मोदी जी कहते हैं कि पीएसयू सेक्टर ग्लो करने वाला है, इसमें बहुत चांदी होने वाली, क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को सही किया जा रहा है। तो पीएसयू बैंक्स की कैटेगरी में इस शेयर को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो फिलहाल चल रहा है एक 67 रुपीज के आसपास में। शेयर का नाम थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, आपको सब पता लग जाएगा। बहुत स्मार्ट है, पता लग गया हो तो प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां पे एक कंसोलिडेशन थी जो ओवर होती हुई मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। दोस्तों, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, स्टडी कर रहे हैं प्योर टेक्निकल बेसिस पे, चार्ट स्टडी कर रहे हैं। मेरा चार्ट फायर्स का है, अगर आप भी फायर्स में फ्री मेल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सरप्राइजेस आपके सामने वेट कर रहे हैं। यहां पे एक कंसोलिडेशन थी, आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन। ये स्टॉक क्या करता था, ये स्टॉक 56 रुपीज के आसपास आता था, 64 के आसपास रुक जाता था। अब इस स्टॉक ने इस बार का जो लो है वो हायर लो बनाते हुए एक ब्रेकआउट दिया है यहां पे, और इस कंसोलिडेशन को भी उसने ब्रेकआउट देते हुए साथ में अगर नजर दौड़ाएंगे वॉल्यूम्स पे, तो वॉल्यूम्स, राइजिंग वॉल्यूम का ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। आरएसआई ने भी बेस बना के एक स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। तो यहां पे पॉइंट्स कितने हो जाते हैं, पहला तो है कि रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, रेंज का ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, आरएसआई में स्ट्रेंथ पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आरएसआई पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तीसरा, ये जो ब्रेकआउट है ये वॉल्यूम सपोर्टेड है, वॉल्यूम्स आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो जब किसी शेयर में वॉल्यूम आती दिखाई देती हैं, वो भी राइजिंग तरीके से, एक कंसोलिडेशन हुआ और अचानक से बड़ी वॉल्यूम्स आपको दिखाई दें एक ब्रेकआउट के साथ में, तो ऐसे स्टॉक में आप एक रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्क कितना छोटा सा बन जाता है, इसमें टिप ढूंढने की जरूरत क्या है, टिप प्रोवाइडर्स के पीछे पड़े क्यों हो, क्यों उनको पैसे दे रहे हैं। देखिए, छोटा सा थंब रूल है जो आपको बता दूं कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में कब आता है। मान लीजिए एक स्टॉक ने ये हाई बनाया था, उसके बाद गिरा, तो जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा वो अप ट्रेंड में नहीं कहलाएगा। ये समझ लीजिए, थंब रूल है। फिर बाजार ने एक करेक्शन दी, फिर जब तक ये बाजार चलते हुए इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा वो अप ट्रेंड में नहीं कहलाएगा। ये करेक्शन अगर फेल हो जाती है तो वापस से करेक्टिव रैली इसमें आ सकती है। तो यहां पे अगर बात करें, अगर ये प्रीवियस हाई हम पकड़ ले, यहां पे ये था हमारा 67 रुपीज के आसपास में, तो इसको ब्रेक किया और इसने नया हाई 69 रुपीज के आसपास का नया हाई इसने बना दिया। यहां पे बहुत अच्छी चाल दिखाई दी, और ये जो हाई हुआ है, ये जो वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बड़ी वॉल्यूम के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करना है तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ये जो वी पॉइंट है, इसके बॉटम को 60 रुपए के आसपास में आप स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। थोड़ा अगर एग्रेसिव टारगेट्स आप रखना चाहते हैं तो आपका जो इस लो के पीछे का जो प्रीवियस लो है वो ये है, ये 56 से 52 की रेंज है, तो 56 रुपीज के आसपास में स्टॉप लॉस को रख सकते हैं ना। ये प्लान करके इसको राइड कर सकते हैं। अब ऊपर के टारगेट क्या हो सकता है, ऊपर के टारगेट होंगे इस रेंज में। देखिए, एक और चीज आपको बताता हूं, जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, ये देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में है ना, अप ट्रेंड के स्टॉक्स के अंदर में ये जो बॉक्स पैटर्न देखा जाता है, जो रेक्टेंगुलर पैटर्न देखा जाता है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न होता है, पॉजिटिव पैटर्न माना जाता है बुक्स के अंदर में। तो यहां पे हम आराम से इस रेंज को स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं 60 रुपए का स्टॉप लॉस लेके इसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट्स निकालने के क्या तरीके हैं, सबसे पहले तो हम फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची उठा के क्या करेंगे, हम सबसे पहले उठाते हैं, यहाँ पे देखिए ये बॉटम था हमारा, ये टॉप था। इस टॉप से अगर हम इस स्विंग को देखें, भाई यहां से लेके यहां तक गया, उसके बाद ये करेक्शन स्टार्ट हुई। अगर ये करेक्शन स्टार्ट हुई है तो अब हम इसको रीड करना बहुत जरूरी है कि ये इस टॉप के बाद में करेक्शन कितनी हुई थी। अगर हम इस करेक्शन की बात करें, देखिए ये करेक्शन कर लेते हैं, ये एग्जैक्टली क्या है, ये करेक्शन हमारी बन जाती है 50% करेक्शन।
ठीक है, प्रीवियस हाई से, क्योंकि इसने 70 रुपए के आसपास का हाई लगाया था, उसके बाद यहां तक की करेक्शन इसकी हुई, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की करेक्शन है। अब 61.8% इज 57.65 जो ब्रेक कर चुका है, 62.8 पॉइंट विच इज 7.786 वो क्रॉस हो चुका है। 100% क्रॉस करने के बाद में नेक्स्ट टारगेट विल बी 77.90 और ये क्रॉस करने के बाद में इसका जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 88 रुपीज 65 पैसे के आसपास में। तो मोटा मोटा यहां से अगर 67 रुपीज से 88 रुपीज के आसपास जाता है तो मोटा मोटा कितना रुपए का प्राइस हो गया, 21 रुपए का। 21 रुपए, ऑलमोस्ट 35% की आरओआई आपको दिखाई दे सकती है। तो 35% के लिए आप महाराष्ट्र बैंक में, जी हाँ, महाराष्ट्र बैंक के शेयर का नाम है, महाराष्ट्र बैंक में ट्रेड ले सकते हैं। शायद अपनी एनालिसिस कर लेना, अगर आपको भी मैच कर रहा है, आपकी भी एनालिसिस जैसे मैच करती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। किसी भी तरह की टिप इसको नहीं समझना, क्योंकि टिप समझ के ट्रेड करोगे नुकसान होगा, हताश हो जाओगे, डिमोटिवेट होगे। समझ के करोगे तो स्टॉप लॉस कटने में भी आसानी होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, सीखने को मिलेगा, राइट। अब इसके 1 मिनट जाने से पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं, ज्यादा फंडामेंटल्स का मोहताज है नहीं। फंडामेंटल्स देखने से पहले इसके टारगेट देख लेते हैं कि हमारा टारगेट टीटीसी क्या कह रहा है। टीटीसी कहता है भैया बहुत ही क्लियर है, 64 के ऊपर ब्रेकआउट है, 56 का एक सपोर्ट है, ये हमने अभी चार्ट के ऊपर देखा था। 64 के ऊपर चल रहा है, 72 पहला टारगेट है, 81 दूसरा टारगेट है और 90 रुपीज के लिए स्टॉक चलता दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटा ये स्टॉक 30 से 40% की रिटर्न जो है 6 महीने में दे सकता है, 6 महीने से पहले भी दे सकता है। स्टॉक मार्केट का भरोसा नहीं है भैया, एक दिन में भी बहुत सारे रिटर्न आए थे, 20% स्टॉक एक दिन में बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं पता क्या होगा, गिरेगा तो मुझे पता है क्वेश्चन क्या है। 64 रुपीज, 64 के नीचे 60 रुपीज, तो 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं यार, 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस चलता है भाई। इतना तो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में भी आप इतना नुकसान कर देते हो। वेल्थ क्रिएट करने के लिए अच्छी चीजों को छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रैक कीजिए, हो सकता है रैली वहीं से स्टार्ट हो जाए, आपकी चांदी हो जाए। तो ये तो बात रही इसके टारगेट्स की। छोटा सा फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं फ्री के स्क्रीनर के ऊपर में, screener.in के ऊपर में। यहां आप डालिए महाराष्ट्र बैंक, महाराष्ट्र बैंक डालते ही आपको समझ में आ जाएगा। P&L क्वार्टर्स को देख लेते हैं, क्वार्टर्स कैसे है। क्वार्टर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वार्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, राइजिंग प्रॉफिट है लगातार 880 करोड़ से 1230 करोड़ के प्रॉफिट तक मार्च 2024 में ये बैंक पहुंच चुका है। उस हिसाब से अभी तक रैली नहीं आई है, बहुत ही सही है। प्रॉफिट मार्जिन 4-5% के आसपास के बैंक से ऐसे ही होते हैं। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट करे वो भी ठीक ठाक सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक ठीक है। और यहाँ पे एक जो चीज अच्छी दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि इसके पास जो प्रमोटर की इक्विटी है वो 86% है। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि अगर इसको 75% तक अगर लेके जाना है तो यहाँ पे कम से कम मोटा मोटा 11% की इक्विटी को सेल ऑफ किया जाएगा। 11% की इक्विटी अगर अनलोड की जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के पास आएगी। एफआईज देखिए, एफआईज एंटर करना स्टार्ट किया, एफआईज अपना स्टेक डबल किया है 0.45 से सीधा 1% के आसपास में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा फ्लैट है, राइट। पब्लिक के पास में कुछ है नहीं, पब्लिक निकल रही है। पब्लिक को तो यही मौका चाहिए कि भाव बढ़े और वो निकले, है ना। बहुत सालों से पका हुआ शेयर है तो लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा। बहुत सालों से कब से पका हुआ है, इसको अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ में आएगा ये शेयर कब से पका हुआ है। देखिए ये शेयर कितने टाइम से, एक्चुअल में इसका ये ईयरली ब्रेकआउट आप समझ सकते हैं। इसको अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ये जो प्राइस है ये आज का नहीं है। इसका जो हाई था ये हाई ये था, ये हाई था मोटा मोटा 90 रुपए के आसपास में, राइट। ठीक है, उसके बाद स्टॉक लगातार गिर रहा था, गिरते गिरते अब इसने यहां से एक कप पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है, या राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट किया। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में ये माना था ये जो डेप्थ है इतनी तो कम से कम ऊपर तक आ ही सकती है। तो वैसे भी इसका टारगेट 90 से 100 रुपए के आसपास चार्ट के हिसाब से यहां भी बन रहे हैं। और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट विद एक्सीलेंट वॉल्यूम्स। समबडी इज बाइंग दिस स्टॉक, तो आपको अपनी वॉच लिस्ट में टॉप पे रखना चाहिए। बहुत ही शानदार बैंक है। अब आपके पास एक ही होमवर्क है कि ये स्टॉक क्या आपके एनालिसिस से मैच कर रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आई ऑल्सो नीड दैट मोटिवेशन टू मेड डेली 1 वीडियो। 6 बजे आने के लिए कंटेंट ढूंढना पड़ता है भैया, क्या बताना है ना। तो आप जब मोटिवेट नहीं करेंगे, आप लाइक करना भूल जाएंगे, तो मुझे भी लगेगा आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं भी वीडियो बनाना फिर स्किप करना स्टार्ट करूँ, मैं भी लेजी हो जाऊंगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लेजी ना हूं, मैं वीडियो स्किप ना करूं, आपके पास कंटेंट आता रहे, तो डू लाइक द वीडियोस, comment below the videos and do not forget to share it with your friends on social media, Facebook, Instagram, Twitter, जहां मन करे वहां शेयर कर दीजिए। दोस्तों को बताइए कि कंटेंट यहां मिलता है, असली गेम यहां पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।